हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कमीशन टू द पार्टनर्स। ठीक है, और मतलब कमीशन पढ़ाएंगे। कमीशन पार्टनर्स एक फंडामेंटल में एक टॉपिक है कमीशन, और इसको निकालना सीखना होता है, क्योंकि ये जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है उसमें काम करता है। मतलब ये कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो उसमें जो है कमीशन का जरूरत पड़ेगा कि कमीशन का अमाउंट कितना होगा। उसके लिए हम लोग जो है देखते हैं कमीशन टॉपिक। तो देखिए, कमीशन टॉपिक में ना दो चीज होता है। कमीशन जो है एक मैनेजर को भी दिया जाता है, और एक कमीशन जो होता है, एक होता है मैनेजर को और एक होता है आपका कमीशन पार्टनर को। मतलब कि अगर कमीशन टू द मैनेजर होगा तो ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। और यही अगर हम बोलें कि अगर पार्टनर को दिया जा रहा है तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। अब ये बात आता है कि सर ये क्या बता रहे हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ, तो अगर मैनेजर को अगर हम लोग कमीशन दे रहे हैं ना तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, और अगर हम पार्टनर्स को अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो ये आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। ये दो अंतर आता है। तो अगर हम बोलें कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, इसका मतलब क्या है सर, और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि खर्चा है, ये एक प्रकार का क्या है, खर्चा है। तो खर्चा को हम लोग का क्या करते हैं, तो खर्चा को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। तो अगर आपका ये मैनेजर को हम कमीशन दे रहे हैं तो ये एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। यू नो दैट कि आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे कि जो भी खर्चा होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसी तरह से इसको जो हम लोग जो ट्रांसफर करेंगे ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और वहां पर या फिर बोले कि नेट प्रॉफिट को ये क्या करता है, घटा देता है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये जो है आपका नेट प्रॉफिट को जो है क्या कर देगा, सब्सट्रैक्ट कर देगा। या फिर बोला जाए कि इसको हम कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे, तो इसको डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट से बट रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बनाते हैं क्या के लिए, तो प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो ये एक प्रकार का ना कमीशन टू पार्टनर्स जो हो जाएगा ना, वो एक प्रकार का आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि बांटने का एक तरीका हो जाएगा, प्रॉफिट को बांटने का एक तरीका हो जाएगा, जिसको हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसको हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाते हैं। और ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाता है, और फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, है ना। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कर देते हैं। तो ये अंतर है आपका कमीशन टू मैनेजर और कमीशन टू पार्टनर में, ये बेसिकली डिफरेंस आता है। अब अगर हम लोग बात करें कि कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, तो पूरा जो बुक होगा उसमें दो तरीका का चीज देखने को मिलता है। ठीक है, दो तरह का केस देखने को मिलता है। पहला केस क्या देखने को मिलेगा कि जैसे केस नंबर 1 कर लीजिए इसको। केस नंबर 1, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके थ्रू समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन
नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है आपका 1,10,000 रुपए, ठीक है, 1,10,000 रुपए आपको दिए गए हैं, और साथ ही साथ बोल रहा है कि कमीशन जो है, बोलता है कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन क्या है, कितना है, तो 10% है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब क्या हुआ कि कमीशन कितना है, तो कमीशन है 10% नेट प्रॉफिट का। कैसा नेट प्रॉफिट, तो जिसमें आपका कमीशन को चार्ज नहीं किया गया है, मतलब कि कमीशन को माइनस नहीं किया गया, वैसे प्रॉफिट को का 10% आपका क्या होगा, कमीशन होगा। तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है, देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है 1,10,000 रुपए, और उसी का बोल रहा है कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। का मतलब क्या हो जाएगा कि कमीशन जो है वो 10% है नेट प्रॉफिट का, ठीक है, और ऐसा नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट, जिसमें कमीशन को माइनस या चार्ज नहीं किया गया है, उसका 10%। तो यहाँ दिया ही हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 1,10,000, इसी का ना 10% बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, तो कमीशन इज इक्वल टू हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन या रेट बाय 100, ये कर देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 1,10,000 इंटू रेट कितना है 10 और बाई 100 दैट इज कितना हो जाएगा, ये 11,000 रुपए। और अगर हम बोले कि आपका ये कितना है, अब दूसरा क्वेश्चन, ये केस 1 हो गया कि जिसमें आपका क्वेश्चन में बोलेगा कि कमीशन जो है वो किस पे है, बिफोर चार्जिंग कमीशन पे है, मतलब कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन का 10% बोला था, तो हम लोग क्या किए थे, रेट बाई 100 कर दिए थे, फॉर्मूला ये हो गया था। अब केस 2 समझिएगा, केस 2 देखिए क्या है, केस 2 कहता है कि दिया हुआ है, वही ले लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, सेम चीज दिया हुआ है, कितना, 1,10,000 रुपए, ठीक है। और फिर आपको बोल रहा है कि कमीशन जो है, कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पिछले क्वेश्चन में जरा गौर करिएगा कि यहाँ पर बोला था कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन पे, यहाँ मैंने बहुत बारीक अंतर किया है, सिर्फ बिफोर पे जगह पे क्या किया है, आफ्टर कर दिया है, ठीक है, बस बिफोर आफ्टर में ही चेंजेस है और कोई चेंजेस नहीं है। उस केस में कमीशन क्या हो जाएगा, तो कमीशन हो जाएगा, कमीशन इक्वल टू हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कमीशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन क्या हो जाएगा, 1,10,000 इंटू रेट हो जाएगा 10 और 100 प्लस रेट, मतलब 100 प्लस 10 मतलब हो जाएगा 1,10,000 इंटू 10 बाई 110 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर कमीशन कितना आया था, 11। अब देखिए
अब ये है क्या सर, समझे नहीं दोनों केस में, ये वाला केस को पहले समझाते हैं फिर दोनों समझाएंगे। जैसे लिखा हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है आपका 1,10,000 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि नेट प्रॉफिट जो मतलब नेट प्रॉफिट ऐसा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है जिसमें कमीशन को घटाया गया नहीं है। चार्जिंग का मतलब होता है घटा देना, तो यहाँ पर ऐसा नेट प्रॉफिट दिया है जिसमें कमीशन घटा हुआ नहीं है। तो घटेगा कहाँ से, जब हमारे पास कमीशन रहेगा तब ना घटाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1,10,000 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कमीशन इज, कमीशन है कितना, बोलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब देखिए यहाँ लफड़ा हो गया, बोल रहा है क्या कि कमीशन जो है 10% है, किसका किसका 10%, तो बोलता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन का, मतलब कि कमीशन को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया है उसका 10%। तो भैया औसा नेट प्रॉफिट तो हमको पता ही नहीं है जिसमें कमीशन को घटाया जा चुका है, क्योंकि कमीशन तो निकला ही नहीं है ना। कमीशन जब निकला नहीं है तो हम घटाएंगे कहां से, फिर से समझिए। यहाँ लिखा हुआ कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब कि ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें कमीशन को घटाया जा चुका है उसका 10%। तो वो जब नहीं पता है तो कहां से, कमीशन पता ही नहीं है तो कहां से निकालेंगे। तो जब ऐसा केस हो जाए, आफ्टर का केस हो, जब बोलेगा कि मतलब नेट प्रॉफिट ऐसा लीजिए जहां पर कमीशन को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसका 10%, ऐसा जब बोलने लगे, आफ्टर का केस हो, तो उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है, रेट बाई 100 प्लस रेट हो जाता है। मतलब कि आप ले लीजिए फिर वही नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन ही ले लीजिए, ठीक है, लेकिन क्या कीजिए, रेट बाई 100 प्लस रेट कर लीजिए, तो फॉर्मूला तो उसके हिसाब से एक्यूरेट आपका आ जाएगा। ये दो चीजें, इसका भी ट्रिक है लेकिन अभी आपको बताएंगे नहीं, अभी अगले वीडियो में देखते हैं, या अभी फिलहाल यही समझ के चलिए, अभी ज्यादा माथा पेची मत करिए, ठीक है, आराम से समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत में हम होमवर्क भी देंगे आपको बनाने के लिए, ठीक है, तो आप जो है वीडियो के साथ बने रहिए, एग्जाम्पल भी देखिए इसका, ठीक है, अभी एग्जाम्पल तो सॉल्व करेंगे वो भी देखिए, और क्वेश्चन भी देंगे उसको भी आप घर में बनाइएगा। बोल रहे हैं कि A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. A is entitled to commission of 10% on net profit. Net profit for the year is 1,10,000. बोल रहा है कि A, B, C तीन पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 32। A, B और C तीन पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बता रहा है, वो है 2:1, और साथ ही साथ बोल रहा है ए इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। ए जो है, ए इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन entitled to get commission of 10% on the net profit, on the net profit आपको बोल रहा है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट है 1,10,000। तो यहाँ पर कोई देखिए, एक बार क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है, ए को इंटाइटल किया गया है क्या के लिए, कमीशन के लिए, और कमीशन कितना देना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए बिफोर और आफ्टर का कोई केस नहीं आया। ऐसे नॉर्मली नेट प्रॉफिट दिया रहता है तो हम लोग यही समझते हैं कि बिफोर कमीशन दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, इस तरह से निकालना है। तो सिंपली 10% निकाल देंगे तो आपका कमीशन इज टू हो जाएगा, कमीशन इज टू 1,10,000 नेट प्रॉफिट दैट इज, और रेट बाई 100 दैट इज 110/100 इज टू कितना हो जाएगा 11,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी था ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं और प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं? इक्वली बांटते हैं, मतलब 1:1:1। PSR क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। उसके बाद कहता है कि एज पर द पार्टनरशिप डीड जेड इज इंटाइटेड टू अ कमीशन ऑफ 10%। ठीक है, जेड जो है इंटाइटल है कमीशन के लिए, तो कमीशन है आपका, कमीशन इज 10%। बोलता है कमीशन इज 10%। जेड इज इंटाइटल टू गेट अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब कि कमीशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है 10% नेट प्रॉफिट का, और वो भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे है। तो यहाँ देखिए आफ्टर चार्जिंग कमीशन में हमने क्या बताया था कि रेट बाय 100 प्लस रेट करना है। और बोलता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, वो आपको दिया हुआ है रुपीज कितना है? तो 2,20,000 रुपया है। आपको कह रहा है कि कमीशन निकालना है। कमीशन इज टू व्हाट? तो ये आपका जो है आफ्टर चार्जिंग का केस है, और आपको दिया हुआ क्या है? बिफोर चार्जिंग। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? रेट बाई 100 प्लस रेट। तो आइए वही करते हैं। तो कमीशन इज टू क्या हो जाएगा? तो कमीशन इज टू हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट। रेट बाई 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना है? 2,20,000 रुपया इंटू रेट कितना है? रेट है 10% और 100 प्लस 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2,20,000 इंटू 10/110। ये कट गया, 11 2 20, 22, इधर हो गया आपका 20,000। तो कमीशन कितना आ गया? 20,000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, कोई लफड़ा शूटिंग नहीं है इसमें। बात समझ में आई? तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सर जैसे कि इसमें जो दिया हुआ है कि ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन क्यों बना रहे? आफ्टर चार्जिंग कमीशन फिर नीचे दिया हुआ है। आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं दिया हुआ, इसीलिए तो रेट बाई 100 प्लस रेट कर रहे हैं ना। बिफोर वाला को लेकर के रेट बाई 100 प्लस रेट कर रहे हैं। नहीं तो फिर हम लोग बिफोर का ही अगर केस रहता तो यहाँ पर रेट बाई सिर्फ 100 करते ना। बहुत चीजें यहाँ। बात समझ पाई? बात समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत हो तो फोन करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपको जो होमवर्क है इसके बाद मैं होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क जो है आप इसके बाद में आप जो स्लाइड आएगा उसमें आप देख पाएंगे कि होमवर्क भी दिया हुआ है। ठीक है, उसको बनाइएगा, बनाने की कोशिश करिएगा। बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।